मैं हमेशा ये पूछती आ रही हूँ कि आप मुझे ऐसा 5 कारण बताइए कि कोई जेडीयू के जो आपके उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा जी को वोट क्यों करेंगे। बहुत स्वर्ण समाज से भी लोग अभी के टाइम पे जो यूथ आइकॉन जो बिहार के हैं वो हमारे चिराग पासवान जी उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको मान रहे। घटना घटी जो आपके आरा में 9 दिन में 9 हत्या है, उनके पदयात्रा के बाद भी ये घटना घटी। आज तक वहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम की जाने का समय नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाता है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको इतना फिक्र नहीं है। तो एक बात मुझे बताइए ना कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब किस मुंह से वो वोट मांगने कुर्नी जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप सिस्टम देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो एडुकेशन हो, चाहे वो आपके शिक्षा के साथ साथ आपके जो एक लॉ एंड ऑर्डर हो, एवरीथिंग इज फेल। हर एक चीज में फेल फेल फेल। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में चिराग पासवान को लेकर अब सभी दल पूरी तरह से सचेत हो गए हैं। चिराग पासवान ने जिस तरह से मोकामा और गोपालगंज में अपना दमखम दिखा दिया, अब कुढ़नी में भी चिराग पासवान को लेकर ढेर सारी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एनडीए के तरफ से भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी के प्रति जिस तरह का रुख है, उससे यह साफ माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा होंगे। कई सारे यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी के पास और इनसे जानेंगे कि हाजीपुर में जो घटना हुई है, जिस तरह से भीड़ को ट्रक ने कुचल दिया है, शराब का मामला आया है, कुढ़नी में जिस तरह से लोजपा रामविलास ने एक बड़े चक्रव्यूह की रचना कर दी है और बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बीच चिराग पासवान जिस तरह से कभी आरा जा रहे हैं, कभी नालंदा जा रहे हैं, कभी खगड़िया जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा। देवजानी जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जी धन्यवाद। अभी तो बहुत माहौल गर्म है बिहार में, हम सब जानते हैं उपचुनाव को लेके और जो कुर्नी में होने वाला है। और वो दिलचस्प इसलिए मतलब आपका हो गया है क्योंकि जब कोई बड़ी चीज़ होने वाली होती है तो जो छोटे छोटे पार्टीज बोलिए या फिर जिनको डर ज़्यादा होता है वो गुट में बन जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। रही बात एनडीए की और साथ में चिराग पासवान जी का वहाँ पे जाके अभी आपका रोड शो करना या फिर वहाँ पे चुनाव प्रचार करना, वो 28 के बाद से वो शुरू करेंगे क्योंकि 28 को हमारा पार्टी की फाउंडेशन डे, उसके बाद ही वो इन सारी चीज़ों पे अपना काम शुरू करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए मैं हमेशा ये पूछती आ रही हूँ कि आप मुझे ऐसा 5 कारण बताइए कि कोई जेडीयू के जो आपके उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा जी को वोट क्यों करेंगे। 5 रीज़न मुझे बता दीजिए। हम सब जानते हैं कि अभी हमारे ऑनरेबल सीएम का जो एक छवि बन चुकी है बिहार में, वो कहीं पे भी चले जाए, विदेश चले जाएं, हमारे राज्य से बाहर चले जाएं, अलग अलग जगह चले जाएं, फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि लोग अभी अचानक से वो उठ के कुर्नी जाने का बहुत सिंपल रीज़न, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं चुनाव प्रचार नहीं करूँगा या फिर अपने पार्टी के साथ नहीं दूंगा तो मैं वहाँ पे लूज कर सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो वो अभी आपके मोकामा में भी नहीं गए, आपके गोपालगंज में भी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें समीकरण उनको भी समझ में आ रहा है। और रही बात जाति के समीकरण की, देखिए वहाँ पे कौन कितना प्रतिशत वोट लेगा वो तो बात की बात है। फिलहाल तो वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि कौन किसका वोट काटेगा उसके ऊपर ज़्यादा राजनीति हो रही है। लेकिन आप कुछ भी कीजिए, जो आपके 7% जो दलित वोट जो ऑल ओवर बिहार का है वो कहीं नहीं जाने वाला है। नॉट ओनली दलित वोट, बहुत स्वर्ण समाज से भी लोग अभी के टाइम पे जो यूथ आइकॉन जो बिहार के हैं वो हमारे चिराग पासवान जी उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको मान रहे, उनके साथ चल रहे। रीज़न बहुत सिंपल है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे मोतिहारी, चकाई, उसके बाद जमुई, उसके बाद मुजफ्फरपुर। ऐसा नहीं कि कुर्नी से पहले वो मुजफ्फरपुर जाके वहाँ पे अपना काम कर चुके। उसके बाद इतनी बड़ी जो घटना घटी जो आपके आरा में 9 दिन में 9 हत्या है, उनके पदयात्रा के बाद भी ये घटना घटी। आज तक वहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम की जाने का समय नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाता है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे उनको इतना फिक्र नहीं है। और डेफिनेटली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसलिए ये चीज़ें खटकती कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आने वाला समय में बिहार के युवा बोलिए, पुरुष बोलिए, महिला बोलिए, सब एकजुट होकर एक विकास की यही आगे बढ़ रहे हैं और उसका आगाज़ धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली जब अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप चारों तरफ देखिएगा कि अभी आपका हत्याएं हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, चोरी हो रही है, लूटपाट हो रही है। लेकिन हमारे सिर्फ केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, स्पेशली जो बिहार में जो सरकार बैठी, उनका सिर्फ फोकस है शराब। और अभी आप कुछ दिन पहले आप देखिएगा कि वैशाली में जो अभी शराब पीकर जो ट्रक ड्राइवर ने जो आपके 50 आदमियों को आपका कुचल दिया और जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई। तो
ये ऐसा नहीं कि अचानक से ये चीज़ें हुई, ये पहले से होते आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि वो 15 किलोमीटर पहले 20 ट्रक वालों के साथ बैठ के उन्होंने 40 रुपया पर ग्लास वाली सस्ती वाली दारू पी के उन्होंने गाड़ी चलाए। यार इमेजिन कीजिए कि बाकी 20 ट्रक अगर वही गति से आते तो कितने लोगों की मौत होती। लेकिन प्रशासन बोली, पुलिस बोली, किसी ने कुछ नहीं बोला। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका एक पूरा रैकेट चल रहा है। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि अगर आप आज किसी को शराब पीते हुए पकड़ लेते, चाहे वो कोई बड़ी गाड़ी हो, रास्ते में कोई ऐसी लोगों को पकड़, तो सीधा आप 5 लाख 10 लाख रुपया क्लेम करते हो। तो कहीं ना कहीं वो एक व्यापार और एक माफिया एक चीज़ें बन चुकी हैं। तो ये बिना सिस्टम के सपोर्ट का ये चीज़ें हो नहीं सकती। तो एक बात मुझे बताइए ना कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब किस मुंह से वो वोट मांगने कुर्नी जाएंगे? ना आपने अपनी शराबबंदी ठीक की, और सबसे बड़ी बात, जिन उम्मीदवार जो उनके बहुत ही करीबी है, जिसको हम लोग बोलते हैं चड्डी बड्डी है, जिनके साथ बैठ के वो शाम को पार्टीज करती है। एक फोटो हमारा वायरल हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें कि ऑलरेडी दिखा जा रहा है कि मनोज कुशवाहा जी बैठ के शराब पी रहे। तो आप उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? दूसरी बात कि अभी जो आपका कुछ दिन पहले जो बहाली का जो लेटर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, हम सब जान गए कि वो आपकी जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो एनडीए सरकार में हुई थी। लेकिन अभी आप उनको क्या, जो ऑलरेडी जिनको नौकरी मिला है, आप उन्हीं को नौकरी दे रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों को और युवाओं को बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं बार बार लगातार यही बोल रही हूँ कि आप लोग को सही में नौकरी की इतनी लालच है, या फिर आप लोग को गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने ही आप लोग ललायत है, तो डायरेक्टली अपना साइट पे जाके वहां पे बैठ के चीजें देखेंगे तो पता चलेगा। तो ओवरऑल अगर आप सिस्टम देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो एडुकेशन हो, चाहे वो आपके शिक्षा के साथ साथ आपके जो एक लॉ एंड ऑर्डर हो, एवरीथिंग इज फेल। हर एक चीज में फेल फेल फेल। तो कब तक ये फेलियर सरकार चलती रहेगी? और बड़ा दुख होता है ये सोच के भी कि पहले 15 साल, फिर अभी 17 साल, 32 साल तक बिहार के जनता ने एक ऐसा राज्य में रहते हुए जहां पे भयंकर तरीके से पोटेंशियल है, लेकिन लोगों के जातियों में बांटा कि भाई तुम इसके साथ नहीं हो, तुम उसके साथ नहीं हो। ये करते 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 अभी ये हालत हो चुका है कि पढ़े लिखे छोड़िए, जो थोड़े बहुत जिनके पास एक्चुअली साधन है, जमीन है, उनकी भी सोचने की शक्ति चली गई है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं अपने जाति के नेता के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम लोग जब कोई बड़ा काम करते हैं या फिर किसी के शादी में जाते हैं, हम लोग उस वक्त जातिवाद नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में लोगों का नेगेटिव इस तरीके से भर दिया गया कि हम लोग सब हो गए पैरासाइट। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि भाई ये अगर मेरा घर है, ये अगर मेरा राज्य है, और इस राज्य के लिए क्या बेटर होना चाहिए, उस पर हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, चाहे वो कुर्नी हो, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो मोकामा हो, कोई भी जगह का आप चीजें देख लीजिए, आज नहीं तो कल चीजें बदलेंगी। कितने भी आप इससे उससे लड़वा दीजिए, कितने भी आप क्या कहते हैं, एक स्वर्ण समाज के नीलव कुमार को लाइए, या फिर आप उधर से जेडीयू के तरफ से और महागठबंधन के तरफ से आप 2 दिसंबर को रैली कर लीजिए, चीजें बदलनी होगी। और मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि बीजेपी की हमेशा से एक रणनीति रही है कि वो एंड मोमेंट पे अपने लोगों को मना लेते हैं। तो आई एम श्योर कि जो भी उनसे नाराज है, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो वो चीजें भी सही होंगी। और फाइनली जब स्टेप डाउन करेंगे यूथ और यंग नेता चिराग पासवान जैसे एक शख्स जो एक्चुअली विजन लेके चल रहे, पढ़े लिखे, सूझबूझ के समझदारी से काम करते, तो उसका इफेक्ट आपको कुर्नी में भी देखने को मिलेगा। एक और बड़ा सवाल है कि लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति पर आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, लगातार आप लोगों का अटैक है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि पटना में आपके जिलाध्यक्ष के घर पर हमला हो गया। हमला होने के 48 घंटे के बाद तक अपराधी पकड़े नहीं गए, दोबारा धमकी मिलती है, धरना प्रदर्शन होता है। इसको किस रूप में लेती हैं? जब आप खुद सुरक्षित नहीं है तो अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को कैसे सुरक्षित करेंगे? एकदम आपने सही कहा। और देखिए हम लोग मतलब ऑनेस्टली बताया, जिस दिन चंदन यादव जी के घर में ये घटना घटी, वो देख के तो सबसे पहले तो बीइंग अ वुमन बोलिए या फिर एक महिला होने के नाते डर तो लगेगा, क्योंकि उनके घर में भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनकी वाइफ भी थी, और अचानक से कोई आके 15-20 लड़के लेके आया और गोली चला दी और उनके बेटे और भांजे को गोली भी लगी। तो ये चीज़ों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ जितने सीनियर लीडर है बहुत चिंतित है, और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग बार बार बोले। और अभी तक मैंने जो जिन्होंने हरकत की है वो पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन डेफिनेटली हम लोग अपना ये जो धरना, ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम तो इसमें इन्वॉल्व है। नहीं तो बिना सिस्टम का बताइए ना, कोई और राज्य में ऐसा घटना सुनने को मिलता ही नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो इमीडिएटली वो बिहाइंड द बार होता है। तो यहाँ पे जो रक्षक ही है वही आपका वक्षक बन गया। तो ये डरावना माहौल, तो इसी डरावने माहौल को बदलना बहुत जरूरी है। 2024-25 तो दूर की बात, मुझे तो लग रहा है कि 2023 में ही बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा, और जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है किसी पार्टी नहीं, हमारे जनता, हमारे बिहार के जनता भी इसमें आवाज उठाएंगे और चीजें जरूर बदलेंगे। और उसके लिए
लिए अभी जंग जारी है और सारी चीजें हम लोग मिलकर कर रहे हैं। आखिरी सवाल, हर बार की तरह इस बार भी चिराग पासवान की जिस तरह से ब्रांडिंग हो रही है, जिस तरह से चिराग पासवान आम लोगों के बीच जा रहे हैं और हर उस घटना स्थल पर पहुंच जा रहे हैं जहां बिहार के जनता के आंखों में आंसू है, इसको कितने पॉजिटिव वे में लेती हैं कि एक छवि थी चिराग पासवान की, एक हीरो वाली छवि, एक बड़े नेता के सुपुत्र वाली छवि, और वो चिराग पासवान जो है बिहार के गलियों में पैदल घूम रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं। पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता इस चिराग को और रोशन करेगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, टीवी में जो मूवीज में जो सीरियल में हम हीरो देखते हैं वो असली हीरो नहीं होता है। हम लोग हमेशा अपने लाइफ में रियल हीरो की तलाश करते हैं और इसीलिए बचपन से हम लोग हमेशा अपने जैसे घर में जो पहला संस्कार हमें मिलता है वो माता पिता से मिलता है। तो आप किसी भी बच्चे से पूछिए तो बोलेगा कि मेरा पिता मेरे फर्स्ट हीरो है और मेरा जो हीरोइन है वो मेरी मदर है। और वही छवि जब वो देखते हैं कि भाई पर्दे से निकल के रोड पे आती है और लोगों के साथ रहती है, तो रियल हीरो यही है जो चीजों को सामने पर्दे से निकल के बाहर आके लोगों के साथ काम करके चीजों को दिखा दे और वही चीज वो करे। असली हीरो वही है जो लोगों के साथ, लोगों के विकास, लोगों के सुख दुख में साथ है। और ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, लोगों की लाइफ है, लोगों की रियल स्टोरी है। तो इसमें डेफिनेटली, और कहीं पे भी ये एक्टिंग नहीं है, क्योंकि आप एक दिन 2 दिन एक्टिंग कर, लगातार 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा बिना कुछ खाए पिए, बिना कहीं पे रुके जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्रैवल करें, क्योंकि हम लोग बहुत बार उनको देखे हैं, तो ये अद्भुत नहीं है, ये उनका जुनून है। वो चाहते हैं कि कुछ करना, और जब आप कुछ सोच लेते, ठान लेते कि कुछ करना है, तो सारी कायनात बोलिए, सारे लोग बोलिए, उनका साथ देने के लिए तैयार, और वही चीजें हो रही है। इसको आप मिराकल बोल लीजिए या फिर इसको आप बोल लीजिए कि रियल लाइफ हीरो। तो मेरे हिसाब से फिलहाल जो है बिहार के जो रियल लाइफ हीरो है, और दैट टू यंग रियल लाइफ हीरो, वो चिराग पासवान ही है। यह है देवजानी मित्रा जी, और इनका साफ मानना है कि बिहार में मौजूदा महागठबंधन सरकार, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सभी मोर्चे पर विफल हो गई है। शराबबंदी जैसे कानून लोगों के मौत का, मातम का कारण बन रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान सत्ता सुख से दूर बिहार के जनता के आंसू पोंछने में लगे हुए हैं। कुढ़नी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का जादू चलेगा और वहां से लोजपा रामविलास ने भाजपा उम्मीदवार का समर्थन किया है, वो उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा, जैसा कि देवजानी मित्रा का मानना है। इनका यह भी कहना है कि बिहार में एक बड़े बदलाव की आहट हो गई है और बिहार की जनता देख रही है कि उनका रियल हीरो कौन है। यह देखना दिगर होगा कि रियल हीरो चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के नजर में कितने बड़े नायक साबित होते हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।